कावेरी बच्चों का नाश्ता तैयार कर रही थी। सुबह सुबह सबको जल्दी रहती है। इतने में अविनाश की आवाज आती है। अरे यार, इतनी देर हो गई, अभी तक तुमने मेरी शर्ट प्रेस नहीं करी। शादी को 2 साल हो चुके हैं, अब भी तुम्हें सब समझाना पड़ता है। उधर सासू माँ की आवाज आई, मेरी चाय अभी तक नहीं बनाई। पता नहीं यह लड़की कब सीखेगी घर के सारे काम। कावेरी भागकर एक कमरे से दूसरे कमरे जाती और काम करती। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आती, फिर घर की सफाई करती, मम्मी जी के घुटनों की मालिश करती, फिर खाना बनाती, बच्चों को स्कूल से लेने जाती, फिर रात का खाना बनाती। इस तरह पूरे दिन कावेरी का काम में निकल जाता। कावेरी को लगता क्या जिंदगी हो गई है उसकी। एक समय था जब वह एक काम को करने के लिए भी 10 बार सोचती थी। सोचते सोचते कावेरी खाना बना रही थी। इतने में कावेरी के मायके से फोन आता है। कावेरी ने फोन उठाया तो फोन उसके पापा का था। कावेरी के पापा ने कहा, बेटा आजकल तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कुछ दिन यहाँ आ जाती तो हमें अच्छा लगता। कावेरी ने कहा बाद में बात करके बताएगी। शाम को कावेरी ने अविनाश और मम्मी जी से पूछा, मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाऊं। ये सुनते ही मम्मी जी ने कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बेटी हो, वहाँ तो अब तुम मेहमान हो, और अगर तुम चले गई तो बच्चों के स्कूल, अविनाश को ऑफिस और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी तो तुम रहने ही दो, जब बच्चों की छुट्टियां होंगी तब देखते हैं। अविनाश और मम्मी जी की यह बातें सुनकर कावेरी उदास होकर अपने कमरे में चले गई। कुछ दिनों बाद कावेरी की ननद को लड़का हुआ। ननद बच्चे को लेकर घर आई। सबने बच्चे का बहुत स्वागत किया और स्वागत के साथ बच्चे को बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। ननद ने भाभी से पूछा, आपके घर वालों ने क्या दिया? तभी सासू माँ और अविनाश भी यही बोल पड़े कि तुम्हारे घर वालों ने तो कुछ नहीं दिया। तीनों लोगों की बातें सुन कावेरी सोचने लगी कि कुछ दिन पहले तक तो वो सब कह रहे थे कि यही तुम्हारा घर है, और आज तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं भेजा। आखिर मेरा घर कौन सा है, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया या जहाँ मैं आज खड़ी हूँ। कुछ दिन बाद बच्चों की छुट्टी हो गई। कावेरी बच्चों को लेकर मायके पहुंची। कावेरी के 3 बड़े भाई थे, तीनों की शादी हो चुकी थी। कावेरी का वह कमरा जहां पर वो हमेशा रहती थी, भैया और भाभी को मिल चुका था। अब कावेरी को एक मेहमान की तरह गेस्ट हाउस में रहना पड़ा। भैया और भाभी सभी हर बात पर कहते, कावेरी कुछ दिनों के लिए आई है, मेहमान हो। हर कोई हर बात पर यही कहता। कावेरी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह तो उसका अपना घर था, जहां उसने अपने बचपन से जवानी तक का समय बिताया था। तो क्यों नहीं वह हक से कह देती, मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। पापा, मुझे आपके पास रहना है, मुझे नहीं जाना किसी ससुराल, मुझे नहीं देख रेख करनी दूसरों की, मुझे वैसे ही जिंदगी जीनी है जैसे मैं अब तक जीती थी। लेकिन लड़कियों को शादी करके जाना ही होता है, यही तो रीत है। एक समय के बाद घर वाले भी आपको पराया कर देते हैं। मायके में कुछ दिन रहकर कावेरी घर वापस आ गई। वही जिंदगी जो कावेरी को पसंद नहीं थी, पर अब यही उसकी जिंदगी थी। हर दिन कावेरी अपने आप से पूछती, आखिर उसका घर कौन सा है, क्योंकि किसी भी बात पर ससुराल वाले कह देते कि अपने घर जाओ, और हर बात पर मायके वाले कहते कि अब तुम मेहमान हो, तुम्हारा घर तो ससुराल ही है। कावेरी जैसी हर लड़की इन दोनों के बीच झूलती रहती है। स्त्री उम्र भर यही नहीं समझ पाती कि उसका अपना घर कौन सा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।